back to my channel. This side Mansi Yadav once again, guys. And let's start with today's topic that is very very important. That is GD round. एंड गाइस, हाँ जी, ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करने वाले कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, कैसे हम ग्रुप डिस्कशन कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। और ये वीडियो 2 पार्ट में सेपरेट होने वाली है। फर्स्ट है ये टिप्स और ट्रिक्स कि आप कैसे क्रैक कर सकते हो ना जीडी राउंड, क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जीडी राउंड के अंदर, ठीक है, किस किस के लिए चीजों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक दैट इज द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर जीडी राउंड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट मैंने बहुत लंबी लिस्ट बनाई है यार, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे मुझे सारी चीजें याद है, जो मैंने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए थे आप लोग अपने लिए, अपने टाइम के इंटरव्यू के लिए। सो मैंने सारी चीजें कर ली है आप लोग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो गाइज, 2 टाइप के जीडी राउंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है, एक राउंड होता है कि आपको एक ग्रुप 30 पीपल का एक ग्रुप ले लेंगे, 30 लोग का एक ग्रुप ले लिया, उसके अंदर आपको अलग अलग टॉपिक दिए गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपना जेट का इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर क्या था कि आपको एक बाउल होता था, उसके अंदर टॉपिक्स बहुत सारे चिट्स होती थी छोटी छोटी, और उसमें टॉपिक्स होते थे अलग अलग। ओके, इफ ग्रुप डिस्कशन हो रहा है 30 पीपल का, उसके अंदर आपको एक बाउल देंगे, आपको उठाना है, पिकअप करना है, और कोई भी टॉपिक आपके ऊपर आ जाएगा एंड यू हैव टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट्स, ठीक है, ये होता है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने अपना इंडिगो का इंटरव्यू दिया, इंडिगो में क्या होता है कि आपको 10 लोग को बुलाते हैं, बिठाते हैं 10 लोग को, उसके बाद क्या होता है आपको वो टॉपिक देना है, ठीक है। दे विल गिव यू 1 टॉपिक और उसी चीज के बारे में आपको डिस्कस करना एज इन करके आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट, सो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज जो मेरे टाइम पे मेरे को दिया गया था, दैट वॉज लाइक कि what one thing you want to change in your life which you have done, because I have given my interview, because last time I have given my interview जब लास्ट ईयर खत्म होने वाला था, इट वॉज लाइक 31 दिसंबर के आसपास, मैंने 28 दिसंबर समथिंग लाइक दैट ऐसे इंटरव्यू दिया था। सो दे वर आस्किंग मी, ऐसे एक चीज बताइए कि आपने जो अपने लास्ट ईयर में की एंड यू वांट टू चेंज दैट इन योर नेक्स्ट ईयर। ओके, सो ये था, और आपको हर एक इंसान को अपना अपना टॉपिक, जो अभी जो ये टॉपिक दिया, उस पर हर एक चीज को बोलना है, ठीक है। एंड ये चीज बोलूंगी कि ये चीज ज्यादा मेरे को अच्छी लगी एज अकॉर्डिंग टू दैट वन, दिस इज मोर ईजियर, बिकॉज अगर फर्स्ट वाला इंसान जिससे स्टार्ट हुआ है उसका तो है प्रॉब्लम यार, ऑब्वियसली उसको सोचने का टाइम नहीं मिला, बट स्टिल जो बाकी लोग बैठे हैं उनको यार टाइम मिल जाएगा सोचने का, उस टाइम पे वो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जब एक इंसान खत्म करेगा, सेकंड की टर्न आएगी, थर्ड की टर्न आएगी, फोर्थ की टर्न आएगी, तो उस टाइम पे आपको टाइम मिल जाएगा सोचने का। बट जो नॉर्मल जीडी राउंड होते हैं, जैसे मैंने आपको जेट का बताया, उसमें क्या था कि नॉर्मली ऐसे ही होते, बाकी एयरलाइंस में बताऊं तो, कि आप बैठे हुए ग्रुप के, उसमें आपको एक ही टॉपिक दिया जा रहा है, अलग अलग टॉपिक दिया जा रहा है। सो वो ज्यादा हार्ड होता है, बिकॉज आपको सडनली आपको कोई भी टॉपिक आता है तो सडनली बोलना पड़ता है, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट विद कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप जीडी राउंड के लिए जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे, आप जब जैसे जीडी राउंड के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे जो एचआर होते हैं, बाकी सब लोग होते हैं, नोट पैड लेके खड़े हो जाते हैं कि नोट डाउन करने के लिए। बोलूंगी गाइज, उनको मत देखना उस टाइम पे, इंटरव्यूज के टाइम पे। डोंट सी देम कि आप उन्हीं को देखे जा रहे हो, क्या नोट डाउन करें मेरे बारे में, क्या सोच रहे, ऐसा मत करना, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन योर जीडी राउंड, यू नीड टू फोकस ऑन वट एवर, जो भी उन्होंने मुझसे आपसे पूछा उस पर फोकस करना है, और बाकी लोग जो आपके सामने बैठे हुए आप उनको देखना है, उन पे फोकस करना है, ठीक है। उनसे बातचीत करनी है, वो आप उसको भूल जाना कि, क्योंकि वो ऐसे दिखाता है कि आप कम कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ठीक है, वो चीज मत करना। और जीडी राउंड का जो मेन चीज होती है, फर्स्ट थिंग जो होती है, जो बहुत ज्यादा नोटिस की जाती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस यार सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये देखा जाता है कि आप ग्रुप डिस्कशन में आप कितना ज्यादा अच्छा बोल सकते हो, अगर आपके पास ग्रुप है तो हाउ कैन यू स्पीक इन अ प्रॉपर वे, अपने ग्रुप को कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं दिखाना कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा चीजें आती हैं और आई कैन स्पीक रियली वेल, और इतना नहीं करके दिखाना, ठीक है। अगर आपके पास वो चीज आपको पता है, यू कैन रेज द हैंड्स, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बीच में कोई बोल रहा है ना तो उसको इंटरप्ट नहीं करना बीच में कि नहीं तू गलत है मैं सही हूँ, वो वाली चीजें नहीं होगी, ठीक है। आपको ग्रुप डिस्कशन में सारी चीजें जो याद रखनी है वो है कि आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद रिप्लाई करना है। अगर आप बिना सोचे समझे बोलोगे ना तो आप अपनी चीजों में खुद फंस जाओगे, आपके खुद के मार्क्स कट जाएंगे एंड यू विल बी लाइक शिट यार मेरे को सोचना चाहिए था उस टाइम पे। सो इसलिए मैं पहले प्रिपेयर बता रही हूँ आपको क्या चीज सोचनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक आया, ठीक है, टॉपिक आया, फर्स्ट बोलो मत, उसके बारे में पहले सोचो कि क्या बोलना है, ठीक है। अगर से मेरे पास टॉपिक आया, ओके, एंड आई बी लाइक कि सोचो कुछ भी आया, फॉर एग्जाम्पल आया कि आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बोलो, सो आई बी पहले मैं सोच रही हूँ, ठीक है। आई बी थिंकिंग
और सोचते हो कैसे नहीं करना कि ऐसे ये नहीं करना, क्या करना है, स्माइल करना है, उसके बाद सोचते रहना है, स्माइल ही करते रहो कि सोच रहे हो, ठीक है। अब सोचते हो अच्छे से, केवल एक्सप्रेशन अंदर ही रखो, बाहर मत लेके आना, उसको अंदर सोचो पर स्माइल करते रहना, फेस पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाँ ओके, सो टाइम लिया, ओके आई स्टार्ट ना। फिर इसके बोलना शुरू करें। अगर इसे एकदम से बोलने से शुरू किया तो कंफ्यूज हो जाओगे, आगे जाके क्या बोल रहे, क्या कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और बाकी अगर कोई बोल रहा है, लेट देम स्पीक, उनको बोलने दो पहले, ठीक है। उसके बाद बोलना है कि यस बोलना यू टोटली राइट, बट इन माई ओपिनियन इज दिस, शेयर योर ओपिनियन, बट डोंट बी लाइक यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, डोंट डू दैट, ठीक है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। और गाइस ये बोलूंगी, क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से, ठीक है। ये नहीं है कि जितना ज्यादा बोलोगे तो उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना अच्छा वे में बोलोगे, कम भी बोला, अगर मैंने वो चीज कॉन्फिडेंस से बोली, वो मैटर करती है, ठीक है। तो क्वालिटी में ज्यादा ध्यान रखना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती ज्यादा। इंग्लिश सबसे ज्यादा लैंग्वेज या प्रेफरेंस वो ये चेक करते हैं जीडी के अंदर मेनली, कि आप अपना कम्युनिकेशन लेवल आपका कितना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उनको वो मैटर नहीं करता कि मैक्सिमम मैटर ये आपकी मैटर करती है कि आप कैसे बोल रहे हो, वे ऑफ स्पीकिंग क्या है आपका, कैसे आप बैठे हुए हो, दैट रियली मैटर्स टू देम। और वो चीज उस चीज पे ध्यान देते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज क्या है आपका, दैट मैटर्स। फर्स्ट थिंग हो गई, आपका कॉन्फिडेंस के अंदर क्या क्या है वो चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं आपका वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, आपका स्पीड तो ज्यादा नहीं बोल रहे हो आप, आपका प्रॉपर टोन कैसा है बोलने का, सॉफ्ट है या ऐसे मतलब ऐसा आर्ग्यूमेंट वाला वो नहीं होना चाहिए टोन, ठीक है। और बोलो आई कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आई कॉन्टैक्ट रखना जिससे आप बातें कर रहे हो। और ये बोलूंगी एक के साथ आई कॉन्टैक्ट मत रखना, ठीक है। आप किसी एक को ही देख के बातें कर रहे हो, बट सबको देख के जब बोलो, जो भी टॉपिक आए उसको, जैसे सब लोग बैठे हुए ग्रुप में, so try to give your eye contact to every single person who is sitting over there, okay. If I'm talking about women empowerment, I'll be like okay here this is okay, so this is the way you go, okay. और आप एक को आई कॉन्टैक्ट मत करना, दिस इज द सेकंड थिंग। एंड ट्राई टू लुक मोर कॉन्फिडेंट, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे का ध्यान रखना, टोन का याद रखना, पिच का ध्यान रखना, पिच किसी ऊपर नीचे मत करना, प्रॉपर्ली ठीक से रखना, ठीक है। स्पीड ध्यान रखना उस चीज को लेके। और आपका इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए टॉपिक, और शॉर्ट होना चाहिए, इतना भी शॉर्ट नहीं कि जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। शॉर्ट और क्रिस्पी होना चाहिए, ओके, कि छोटा भी हो और क्रिस्पी भी हो। और लॉजिकली बात करनी है, इलॉजिकली बात मत करना, सोच के जाना पहले से क्या समझना है, क्या बातें करनी है, क्या टॉपिक होने वाला है। तो कुछ लाइनें मैं बोलूंगी पहले से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। कुछ लाइनें अगर पहले से, क्योंकि आपको ये होना चाहिए कि मुझे पता है कि ये लाइनें ना हर टॉपिक में फिट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा सोच के जाओ कि कुछ लाइनें ऑलरेडी प्रिपेयर कर जाओ, कि जैसे hi guys, my name is Mansi Yadav and so my topic is this and I'll be talking about this and मतलब उस वे में ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाओ, अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करो उन लोग सब लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, वट एवर टॉपिक दे हैव गिवन टू यू। सो थिंक एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक, ओके। और उसके बाद जो भी आपको टॉपिक मिला, यार टॉपिक के बारे में बोलूँ तो टॉपिक जो भी मिला है उसके बारे में आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है दैट्स ऑल्सो फाइन, बट नॉर्मली what I suggest you use try to read books and try to read newspaper more and more because और अभी के जीडी टॉपिक्स में जो मेनली आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट आपका रिसेंट जो चीज़ें आपके आसपास हो रही है, जैसे कोविड-19 के रिगार्डिंग जो कुछ भी हुआ है, सेफ्टी के रिगार्डिंग जो कुछ भी हुआ है, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ओके। और या ओके, सो न्यूज़ पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, कि ट्राई टू जब भी आप अपने क्वेश्चन में डाल रहे हो, कुछ भी पूछ रहे हैं, तो वो रिसेंट चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछेंगे। और ट्राई टू पुट ऑन इन सच अ वे कि आपको रिसेंट नॉलेज भी पता है, मतलब पढ़ के आए हो चीज़ों के बारे में, यू नो, ओके। एंड हर एक चीज़ जो रिसेंट चीज़ चल रही है ना उसको टॉपिक में जोड़ो, उससे क्या लगेगा कि आप एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास आप पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ रहे हो प्रॉपरली, आपके पास नॉलेज है इन चीज़ों की, सो दैट लुक मच नाइस आई थिंक, ठीक है। जो मैंने अपनी चीज़ों को पुट किया था कि मैं नॉर्मली कि मैं क्या करती थी, मेरे पास जो भी जीडी टॉपिक आते थे, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैंने जो भी अपना रिसेंटली से मेरे पास आया, वुमेन एम्पावरमेंट आया या कुछ और टॉपिक आया, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द थिंग विच आर नॉर्मली जो मैं जीडी टॉपिक आपको बताऊंगी ना उसके बारे में ऑलरेडी गूगल पे सर्च करना, उस पर प्रॉपरली पढ़ना, उसको विकीपीडिया को प्रॉपरली, ठीक है। और उसके साथ साथ ट्राई टू ज्वाइन अ रीसेंट थिंग्स वट एवर हैपनिंग विद द गर्ल्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या इंप्रूव किया है, क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, दोनों चीज़ों को पुट करने की कोशिश करो और ट्राई टू पुट दैट इन योर टॉपिक, तो उससे काफ़ी अच्छा लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ठीक है।
और सेकंड थिंग है विच इज़ वेरी वेरी मतलब जो एक और नई थिंग है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि अगर आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, सोचो कि आपने मैंने बोल लिया, ठीक है, बाकियों की टर्न चल रही है, लाइक तो ये नहीं करना। आपको जब बैठे हुए हो तो प्रॉपर्ली आपको सुनना है उनकी बातें, ओके ठीक है। उस टाइम पे आप ऐसे करके नहीं बैठ सकते कि हाँ ठीक है ओके आप बोलते रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉपर्ली बैठ के ठीक है, सो आपको प्रॉपर्ली बैठना है, आपको बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर्ली स्ट्रेट होना चाहिए और हैंड्स इसके। आपका खत्म हो गया उसके बाद एचआर को मत देखना कि क्या मार्क्स देने वाले, क्या करने वाले। यू नीड टू लिसन एवरीबॉडी और आपको पता होना चाहिए कि इंसान क्या बोल रहे हैं, आप क्या चीज़ में आप ऐड कर सकते हो और ज़्यादा, ये चीज़ का ध्यान रखना और सब सुनना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको मतलब कुछ आपको याद आ रहा है, कुछ चीज़ें बोलनी है तो यू कैन स्पीक, ओके ओके। बॉडी लैंग्वेज हो गया, आई कॉन्टैक्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारी जगह नहीं देखना यार, ऐसे नहीं देखना कि आप दीवारों को देख रहे हो, आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए अपने कलीग से जो भी आपके साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके साथ आई कॉन्टैक्ट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी लैंग्वेज। स्माइल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। स्माइल और कॉन्फिडेंस तो हमेशा याद रखना, आई कॉन्टैक्ट तो याद रखना, ठीक है, ये भूलना मत, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार ट्राई कि आप ये ना बोलो कि यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, ऐसी चीज़ें मत बोलो। किसी के अगर किसी ने बोल दिया ना कोई चीज़, अगर आपको इफ यू थिंक दैट इज रॉन्ग, मतलब उसको ओपिनियन ठीक नहीं है, उसको समझ, मतलब यू डिडंट लाइक दैट, तो डोंट शो दैट इन फ्रंट ऑफ देम, कि ऐसे मत दिखाना कि आर यू क्रेजी, दिस इज रियली मतलब ऐसे मत करना, है ना। ओके दैट्स योर ओपिनियन एंड माई ओपिनियन इज दिस, शेयर योर ओपिनियन, डू नॉट से आर्ग्यू विद देम, ये चीज़ें मत करना, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ पे जाऊँ, दैट वाज okay, so most important thing which you need to just remember, that is your read newspaper, read books and फर्स्ट थिंग जो चीज़ है मेरे को लगता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी चीज़ों को याद रखो, ठीक है, याद रखो, उसको पहले समझो, उसको सुनो। सुनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुनोगे नहीं ना तो अगर आप फिर दोबारा पूछोगे ये सॉरी सर, वो तो लगता है कि आप सुन नहीं देते क्या ध्यान से, ऐसा हो जाता है, ठीक है। इंटरव्यू विल बी लाइक यू वांट लिसन, इज नॉट लिसनिंग प्रॉपर्ली, उसका ख्याल पता नहीं कहाँ पर है, डर लग रहा है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट ये बोलूँगी, पर उसके बीच में भी सुनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनना, दे वॉन्ट रिपीट द टॉपिक्स अगेन, तो लिसन इट प्रॉपरली इन वन टाइम, लिसन सुनो, उसके बाद उसको रिएक्ट करो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, सुनो, उसको प्रॉपरली समझो, उसके बाद देन यू नीड टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट सिचुएशन, ठीक है। और गाइस यही बोलूँगी कि डोंट आर्ग्यू विद समबडी, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस या मैं शेयर कर रही हूँ, दैट इज ट्राई टू बी काम, ठीक है। अगर आप बैठे हो जीडी राउंड में, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, ठीक है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, जो मैं सिचुएशन से निकली हुई हूँ तो आई नो दैट कि डर लगेगा, बट डोंट उस टाइम के लिए अपने आप को संभाल लो, वरना फिर उसकी इंटरव्यू क्लियर उसके बाद नहीं होगा ना तो यू विल लाइक शिट यार मैं उससे बेटर कर सकती, ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं पहले बता रही हूँ आप लोगों को, तो प्रॉपरली जस्ट बी कॉन्फिडेंट और स्माइल करते रहिए, ठीक है। वो बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस करते हैं, वो नोटिस करते हैं कि आप नहीं बोल रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग कैसे बैठे हैं, बाकी लोग का बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी कैसे बैठे हैं, कैसे स्माइल करे, क्या आई कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, ये चीज़ नोटिस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर यू आर सिटिंग प्रॉपर्ली एंड स्माइलिंग, या ओके, थैंक यू। सो ट्राई टू एक्नॉलेज एवरीबॉडी एंड ट्राई टू टेक इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव नहीं लिया इट्स ओके, यू कैन स्पीक व्हेन योर टर्न इज कमिंग और व्हेन योर टर्न इज कमिंग, ठीक है। सो मेक श्योर अबाउट ऑल दिस थिंग विच इज, मैंने बता दिया यार, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी यार इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, एंड आई बी शेयरिंग द जीडी टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो कि क्या क्या जीडी टॉपिक्स हो सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनका शेयर कीजिए जो बनना चाहते हैं कैमन क्रू ग्राउंड स्टाफ, आई विल लव टू हेल्प यू गाइज, I will love to guide you, and let's crack the interview together with me, okay? If you have any problem, I'm there for you, okay? And do like, share and subscribe to my channel. Thank you, take care and lots of love.